हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वीपीएन क्या होता है, वीपीएन का क्या काम है, साथ ही वीपीएन कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। मैं हूं शशि रंजन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक प्रीसेप्टर। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीपीएन होता क्या है। वीपीएन मीन्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, जो वर्चुअल है यानी जो आभासीय है। तो फिर आप सोच रहे होंगे फिर ये हमारे किस काम का, जब आभासीय ही है तो यानी वर्चुअल ही है तो ये हमारे बहुत काम का है। आगे चल के इसको हम जानेंगे और वही पूरे विस्तार से। देखिए होता क्या है कि हम जब भी नेट पे कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारा आईपी एड्रेस हमारे सर्च किए हुए कीवर्ड के साथ उस सर्वर तक जाता है जिस सर्वर से हमें वापस से रिजल्ट मिलता है। यानी जो सर्वर है वो हमारे आईपी को ट्रैक करके हम तक हमारा सर्च रिजल्ट पहुंचाता है। अब ये आईपी एड्रेस क्या होता है अगर आप नहीं जानते तो इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर यहाँ आई बटन पे भी क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आईपी के बारे में सब कुछ बताएंगे आप। पर फिर भी मैं आपको यहाँ थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। दोस्तों होता क्या है कि जब भी आप कोई डिवाइस इंटरनेट पे कनेक्ट करते हैं तो आपके उस डिवाइस को आइडेंटिटी के लिए एक आईपी असाइन किया जाता है, जिसके मदद से आप सर्च कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आइडेंटिटी नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि किसने क्या सर्च किया है, क्योंकि इंटरनेट पे एक टाइम पे करोड़ों लोग ब्राउजिंग कर रहे हैं या सर्चिंग कर रहे हैं। अब किसने क्या सर्च किया है, किसको क्या रिजल्ट देना है, इसके लिए आपका आइडेंटिटी होना जरूरी है, जिसको ट्रैक करके आप तक सही रिजल्ट पहुंचाया जा सके। और वीपीएन इसी आइडेंटिटी को छिपाता है, यानी जो इंटरनेट पे आपका आइडेंटिटी यानी आपका आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसको वो हाइड करके एक नकली आईपी को यूज करता है आपके आइडेंटिटी को इंटरनेट पे छिपाने के लिए। अब वो कैसे, तो होता क्या है कि जैसे ही आप वीपीएन के सर्वर से कनेक्ट होते हैं, वीपीएन एक फेक आईपी आपके रियल आईपी एड्रेस के ऊपर चिपका देता है, यानी आपका जो रियल आईपी है उसको वो हाइड कर देता है और एक फेक आईपी जो वीपीएन ने आपको असाइन किया है उसकी मदद से फिर आप सर्चिंग करते हैं। आप जब भी सर्च करेंगे तो आपका जो फेक आईपी है वो सर्च किए हुए कीवर्ड के साथ उस सर्वर तक जाता है जहां से आपको वापस रिजल्ट मिलता है, और फिर वो सर्वर उसी आईपी को ट्रैक करके आप तक आपका रिजल्ट पहुंचा देता है। अब ऐसे में हुआ क्या कि आपका जो रियल आइडेंटिटी है वो तो किसी को पता नहीं चला, जिससे कि आपको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन थोड़ा ही मुश्किल है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वीपीएन यूज करने के बाद अब वो कुछ भी सर्च कर सकते हैं, यानी उनको कोई पकड़ नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है, खासकर हमारे देश में तो बिल्कुल भी नहीं, जहाँ सरकार ने खुद वीपीएन कंपनी को ऑर्डर दे रखा है कि हमें जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम आपके सर्वर से सारा डाटा ले सकते हैं, और ऐसा नहीं करने पर फिर आपके साथ आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में अगर आप सोचते हैं कि आप सिक्योर है तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जब तक आपके सर्च किए हुए कीवर्ड से किसी भी पर्सन या फिर किसी प्लेस या फिर हमारे नेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक शायद आप सेफ है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं वीपीएन के बाद हम बिल्कुल सेफ है, तो ऐसा नहीं। अब जैसे ही आप फिर वीपीएन से डिस्कनेक्ट करते हैं अपने आप को, तो आपका वो आईपी एड्रेस जो है, जो आपको फेक आईपी एड्रेस मिला था, वो खत्म हो जाता है और आप रियल आइडेंटिटी पे आ जाते हैं। तो फेक आईपी से आपने जो भी सर्च किया वो जो डेटा उस सर्वर के पास है उससे अब आपका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि अब जो आपका रियल आईपी एड्रेस है वो शो करेगा और वहां पे जो डेटा सर्च किया गया वो उस आईपी एड्रेस शो करेगा। तो ऐसे में कोई भी नॉर्मल इंसान आपको बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सच है। अब जान लेते हैं कि वीपीएन यूज क्यों कर। तो वीपीएन का सबसे ज्यादा यूज होता है ब्लॉग साइट को ब्राउज करने के लिए। नॉर्मली होता क्या कि किसी आपके रीजन में या कॉलेज में, स्कूल में बहुत सारे ऐसे साइट है जो ब्लॉक कर दी जाते हैं, तो उसके लिए लोग वीपीएन यूज करते हैं। अब वो कैसे, तो होता क्या है कि वीपीएन आपको बहुत सारे मतलब अलग अलग कंट्री के सर्वर देते हैं, अलग अलग जगह का सर्वर देता है। अब जिस स्टेट या जिस रीजन में वो साइट ब्लॉक है, अगर आप वहां छोड़ करके दूसरे किसी अदर रीजन के सर्वर से कनेक्ट होते हैं तो फिर आप उस साइट को सर्व कर पाते हैं। ऐसा होता है। अब इसको कुछ आसान एग्जांपल के माध्यम से समझिए। तो चलिए मान लेते हैं कि आपकी एक गर्लफ्रेंड है जो कॉलेज आती है, जिसको आपने पटा लिया, लेकिन उसका परिवार जो है पुराने ख्यालात का यानी नैरो माइंडेड है। अब उसको वो कॉलेज आने के लिए तो देते हैं लेकिन घर से बाहर निकलने नहीं देते। अब आपको कहीं मिलना है तो आप मिल नहीं पा रहे, तो आप कैसे मिलेंगे। तो पुराने फिल्मों में आपने देखा होगा कभी कि लड़का या हीरो जो भी है वो बुर्का वुर्का पहन के अपना आइडेंटिटी छिपा के किसी तरह से उसके घर पर या फिर बाहर में कहीं भी मिल लेता। तो इसी तरह से यहाँ पर भी होता है दोस्तों कि जैसे ही वो साइट ब्लॉक है तब आप अपना आइडेंटिटी छिपाते हैं एक फेक आईपी की मदद से या फेक आइडेंटिटी की मदद से, और फिर आप उस साइट को सर्व कर लेते, जो कि वहाँ पे भी इलीगल था और यहाँ भी इलीगल है। वहाँ भी वो ट्रेसेबल था और यहाँ भी ट्रेसेबल, और ट्रेस होने पे तो आपने उस फिल्म में देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है। और दूसरा फिर समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका परिवार तो बिल्कुल ब्रॉड माइंडेड है, यानी आज के नया ख्यालात का है, जिसको किसी से मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप उससे कहीं भी कभी भी मिल सकते हैं। लेकिन आपके साथ साथ कोई और भी दूसरा चाहने वाला है जो आपके पीछे लगा पड़ा है कि आप कब उससे मिलते हैं हम देखें, और उसका कुछ गलत फायदा उठाए। जैसा कि आपने बहुत सारे फिल्मों में, आज के फिल्मों में भी देखा होगा कि एक गर्लफ्रेंड होती है, एक गैंगस्टर होता है और उसकी गर्लफ्रेंड होती है, और गैंगस्टर हमेशा छुप के छुपाते पहुंचता है क्योंकि पुलिस उसको पकड़ न ले, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे कभी भी मिलने में।
लेकिन उस गैंगस्टर को प्रॉब्लम है क्योंकि उसको पुलिस पकड़ना है। ऐसा ही होता है आज के टाइम पे, जैसे आप कोई नेट बैंकिंग अपना यूज करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे बैठे पड़े हैं जो आपके इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन आईडी और पासवर्ड जानना चाहते होंगे, लेकिन आपको अब उनसे बचना है, इसलिए आपने वीपीएन यूज कर लिया और वीपीएन यूज करके अपना जो ओरिजिनल आईपी है उसको छिपा के एक फेक आईपी से, क्योंकि फेक आईपी तो उनको पता नहीं है कि आपने अभी जब वीपीएन से कनेक्ट किया तो आपको कौन सा आईपी मिलेगा, ये उनको पहले से पता नहीं है, लेकिन आपका रियल आईपी हो सकता है उनको पता और वो आपको ट्रैक कर रहे हो। तो ऐसे में आपने अपना बैंकिंग का काम किया और फिर उसको लॉग आउट करके सर्वर से अपना डिस्कनेक्ट कर लिए। तो ये लीगल भी है और इसमें कोई खतरा भी नहीं है और आप खतरे से बच भी जाते हैं। तो इस तरह से यूज होता है वीपीएन। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे यूज करते हैं, लेकिन लीगल तौर पे आप बिल्कुल सेफ है, इलीगल तौर पे आपका इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप कब तक सेफ है। वीपीएन बिल्कुल ट्रेसेबल है और मैं या मेरा कोई भी वीडियो इस चीज को अलाउ नहीं करता है। मेरा वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसलिए हम इस चीज को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देते और साथ ही ऐसा करने से लोगों को मना भी करते। तो आशा करता हूँ आप समझ गए हो कि वीपीएन क्या होता है, वीपीएन का क्या काम है, वीपीएन कब यूज करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।